हर हर महादेव। कैलाश पर्वत की गोद में शांत रात बिखरी हुई थी। चारों ओर हिम की श्वेत चादर चमक रही थी। मंद मंद पवन बह रही थी और गंगा जी शिव की जटाओं से झरझर बह रही थी। उस दिव्य वातावरण में माता पार्वती ने गंभीर स्वर में महादेव से कहा, स्वामी, एक बात मेरे मन को बार बार विचलित करती है। मैंने अनेक लोगों को कहते सुना है कि वे हर रात ठीक 3 से 5 बजे के बीच जाग उठते हैं। कभी उन्हें पेशाब की तीव्र इच्छा होती है, कभी बिना किसी कारण उनकी नींद टूट जाती है। वे इसे साधारण मानकर टाल देते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। उन्होंने कहा, उमेश्वरी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वास्तव में यह घटना साधारण नहीं है। जब मनुष्य आधी रात की गहरी नींद में होता है और अचानक ब्रह्म मुहूर्त में जाग उठता है, तो वह संयोग मात्र नहीं होता। यह ब्रह्मांड की दिव्य पुकार है। यह समय 3 से 5 बजे का अत्यंत पवित्र है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। अर्थात यह वह क्षण है जब सृष्टि की सबसे शुद्ध और प्रबल ऊर्जाएं धरती पर उतरती हैं। यह रात और दिन के बीच का अद्भुत संधिकाल है, जब देवता, मुनि और सूक्ष्म शक्तियां धरती के निकट आती हैं। पार्वती जी ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। उन्होंने पूछा, स्वामी, यदि यह समय इतना दिव्य है तो फिर लोगों की नींद इस समय क्यों टूटती है, और क्यों वे अक्सर इसे केवल शरीर की आवश्यकता मानकर टाल देते हैं? शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को पुकारना चाहता है, जब किसी जीव को जगाना चाहता है, तो वह सीधे उसके कानों में नहीं कहता। वह उसके शरीर को ही माध्यम बना देता है। शरीर 5 तत्वों से बना है और यह ब्रह्मांड भी उन्हीं तत्वों का रूप है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जीव से संवाद करना चाहती है तो वह उसके भीतर किसी गति को सक्रिय कर देती है। कभी पेशाब की तीव्रता, कभी अचानक बेचैनी, कभी कोई अनजानी आवाज। असल में यह दिव्य अलार्म है, परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। वह उठता है, बाथरूम जाता है और फिर सो जाता है। इस तरह वह हर रात वह अवसर खो देता है जो उसे परमात्मा से जोड़ सकता था। पार्वती जी की आंखें विस्मय से भर उठीं। उन्होंने कहा, तो क्या यह सच है कि हर रात जब कोई इस समय पर उठता है तो वास्तव में ईश्वर उसे जगाते हैं? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवी, यह सत्य है। यह संकेत है कि वह आत्मा अब साधारण नहीं रही। वह जागरण के मार्ग पर बढ़ रही है। उसकी आत्मा पुकार रही है, मुझे ऊंचाई पर ले चलो। और सुनो पार्वती, इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि आत्मा जागरण के कगार पर होती है। कई जन्मों के पुण्य, साधना और प्रार्थनाएं मिलकर उसे इस योग्य बनाती हैं। तब ब्रह्मांड स्वयं उसे संकेत देने लगता है। दूसरा कारण यह है कि उस समय पितरी, हमारे पूर्वज, सूक्ष्म रूप से अपने वंशजों से संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच की दीवार पतली हो जाती है। तब पितरी अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देने, चेतावनी देने या मोक्ष की प्रार्थना करने आते हैं। जब किसी की नींद इस समय पर टूटती है तो यह संभव है कि उसके पितर उसके समीप हों। शिवजी ने आगे कहा, देवी, यही नहीं, इस ब्रह्म मुहूर्त में नींद का टूटना एक और गहरी बात का संकेत है। वह है इष्टदेव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट होता है। कोई विष्णु को मानता है, कोई मां दुर्गा को, कोई गणेश को, कोई स्वयं शिव को। यह रिश्ता जन्म जन्मांतरों से जुड़ा होता है।
जब आत्मा अपने इष्टदेव से दूर हो जाती है, जब मनुष्य संसार के मोहमाया में उलझ जाता है, तब इष्टदेव उसे याद दिलाने के लिए संकेत भेजते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर लौटे, उनसे संवाद करे, उनसे प्रार्थना करे। और इसके लिए सबसे पवित्र समय वही है, ब्रह्म मुहूर्त। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, स्वामी, क्या वास्तव में देवता स्वयं हमें जगाते हैं? और यदि ऐसा है तो लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, यह सत्य है, परंतु मनुष्य का मन बहुत चंचल है। वह जब उठता है तो तुरंत बाथरूम जाता है, फिर बिस्तर में लौट कर सो जाता है। वह सोचता है कि यह तो केवल शरीर की आवश्यकता है, परंतु सच यह है कि उस क्षण उसकी आत्मा को उसके इष्टदेव ने पुकारा था। यदि मनुष्य उस समय ठहर जाए, 2 क्षण ध्यान कर ले, ओंकार का जाप कर ले, तो उसकी प्रार्थना सीधे उसके इष्ट तक पहुंच जाती है। दिन में 100 बार पूजा करने का जो फल मिलता है, वह इस समय की एक सच्ची प्रार्थना से मिल सकता है। यही कारण है कि संत और ऋषि प्राचीन काल से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और साधना करते आए हैं। माता पार्वती की आंखें श्रद्धा से भर उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि यह इतना महान समय है तो यह नींद टूटना किसी सजा या परेशानी का संकेत नहीं, बल्कि सौभाग्य है। शिवजी ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कहा, देवी, अब मैं तुम्हें चौथा कारण बताता हूं। यह है शरीर और ब्रह्मांड का अद्भुत तालमेल। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह वही तत्व हैं जिनसे ब्रह्मांड भी बना है। इसलिए जो कुछ ब्रह्मांड में घटता है, उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात का काम है गति देना। इसी कारण इस समय शरीर मलमूत्र का विसर्जन करता है। परंतु जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है, तो वह शरीर के वात को और भी सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि कई लोगों को इस समय शौच या मूत्र की तीव्र इच्छा होती है। देवी, मनुष्य इसे बीमारी मानता है, पर वास्तव में यह उसके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल है। उसका शरीर उसे बता रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। यह एक दिव्य संदेश है कि तुम और यह ब्रह्मांड अलग नहीं हो, बल्कि एक ही शक्ति के 2 रूप हो। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूं। इस समय की जागृति साधारण घटना नहीं, बल्कि आत्मा, शरीर, पितरों, देवताओं और स्वयं ब्रह्मांड के बीच संवाद का क्षण है। परंतु स्वामी, यदि कोई मनुष्य इसे समझ ही ना पाए और इसे केवल बोझ मानकर टाल दे, तो क्या वह अवसर खो देता है? शिवजी ने करुणा से उत्तर दिया, हाँ देवी, यह वैसा ही है जैसे किसी के द्वार पर हर सुबह कोई अमूल्य रत्न रख दिया जाए, पर घरवाला सोता रहे और रत्न उठाए बिना लौट जाए। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, वे हर दिन एक नया खजाना पा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब कोई इस समय पर जागे तो नाराज न हो, बल्कि मन ही मन आभार माने कि परमात्मा ने उसे चुना है। उठकर अपने हाथ मुंह धोए, 2 क्षण शांत बैठे और अपनी आत्मा की आवाज सुने। यही उसका वरदान है। शिवजी ने आगे कहा, देवी, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, तो यह केवल शरीर को हल्का करने या आंखें खोलने का समय नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बहुत छोटी हो जाती है। जो साधक इस समय जागकर साधना करता है, उसका जीवन शीघ्र बदल जाता है। परंतु पार्वती, अधिकांश लोग इस समय का मूल्य नहीं समझते। वे केवल बाथरूम जाते हैं और वापस सो जाते हैं।
उन्हें लगता है कि यह सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, पर वे नहीं जानते कि यह ब्रह्मांड का बुलावा है। यदि वे थोड़ी देर रुक जाएं, शांत बैठें और अपने मन को स्थिर करें, तो उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक पूछा, स्वामी, यदि कोई इस समय जागे तो उसे क्या करना चाहिए? वह किस प्रकार साधना करे जिससे उसे सबसे अधिक लाभ मिले? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सबसे पहले उसे आभार व्यक्त करना चाहिए। मन ही मन कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस पवित्र समय में जगाया। फिर उसे उठकर अपने हाथ, पैर और मुख ठंडे जल से धो लेना चाहिए। यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन की ताजगी भी लाता है। इसके बाद उसे किसी शांत स्थान पर बैठना चाहिए। पीठ सीधी रखे, आंखें बंद करे और अपनी श्वास पर ध्यान दे। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। यह साधारण क्रिया उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देती है, क्योंकि इस समय हवा में दिव्यता घुली होती है। हर सांस के साथ वह दिव्य ऊर्जा उसके भीतर प्रविष्ट होती है। पार्वती जी ने गहरी श्रद्धा से कहा, स्वामी, यदि कोई इस समय ध्यान करे तो क्या वास्तव में उसे ईश्वर का अनुभव हो सकता है? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, यह समय साधारण नहीं है। इस क्षण में की गई साधना सीधी आत्मा को छूती है। दिन भर की प्रार्थना या मंत्र जप भी उतना प्रभावी नहीं होता जितना ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा ध्यान। यदि कोई इस समय का जाप करता है तो उसकी ध्वनि सीधे ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ती है। उसका मन निर्मल हो जाता है। यदि वह अपने इष्टदेव का ध्यान करता है तो उसकी प्रार्थना तुरंत उन तक पहुंचती है। यह समय आत्मा के लिए खुला द्वार है। इसलिए संत और योगी सदियों से इसी समय ध्यान और जप करते आए हैं। यही कारण है कि वे अल्प प्रयास में महान सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। पार्वती ने पुनः पूछा, स्वामी, यदि कोई साधारण गृहस्थ है जो दिन भर काम में व्यस्त रहता है, क्या वह भी इस समय साधना करके लाभ पा सकता है? शिवजी ने स्नेह से कहा, देवी, यह वरदान केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं है। हर जीव इसका अधिकारी है। यदि कोई साधारण गृहस्थ भी इस समय 10 मिनट प्रार्थना कर ले, अपने पितरों को स्मरण कर ले या बस मौन में बैठे, तो उसे अद्भुत शांति और बल प्राप्त होता है। यह समय ऐसा है जब आत्मा को उसके पूर्वज आशीर्वाद देने आते हैं। यह समय ऐसा है जब इष्टदेव पुकारते हैं। यह समय ऐसा है जब शरीर और ब्रह्मांड का तालमेल प्रबल हो जाता है। इसलिए जो भी इस रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके चेहरे पर तेज आता है, उसका मन स्थिर होता है और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, तब तो जो लोग इस समय को टाल देते हैं, वे वास्तव में अपने ही भाग्य के द्वार को बंद कर देते हैं। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सोने का खजाना अपने दरवाजे पर पाकर भी आंखें मूंद ले और कहे, मुझे तो केवल नींद चाहिए। यही कारण है कि मैंने कहा, यह नींद का टूटना परेशानी नहीं, वरदान है। जो इसे पहचान लेता है, उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, जब कोई व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, भीतर से होता है। आत्मा जागृत होती है, मन स्थिर होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। जिसने इस समय ध्यान किया, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। उसमें करुणा, धैर्य और श्रद्धा भर जाती है। उसके घर परिवार में सुख शांति आती है। उसके चेहरे पर तेज और आंखों में चमक आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने इष्टदेव से जुड़ जाता है।
माता पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, तो क्या केवल ध्यान और प्रार्थना ही करनी चाहिए या और भी कुछ कर सकता है मनुष्य? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, इस समय कई साधनाएं फलदायी होती हैं। यदि कोई शास्त्र पढ़े तो उसका अर्थ तुरंत हृदय में उतर जाता है। यदि कोई मंत्र का जाप करे तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। यदि कोई केवल मौन बैठे और अपनी श्वास पर ध्यान करे तो भी उसका मन शांति से भर जाता है। यहां तक कि यदि कोई साधारण मनुष्य भी इस समय अपने पितरों को स्मरण कर हे पितृदेव कृपा करें कहे तो उसके पितर प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर का समय कहा है। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, यह तो अत्यंत शुभ है, परंतु जो लोग इस समय का उपेक्षा करते हैं, जो बार बार जगकर भी इसे समझ नहीं पाते, उनका क्या होता है? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, वे वास्तव में अपना ही नुकसान करते हैं। वे उस समय को केवल बोझ मानकर अनदेखा करते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्य पुकार को खो देता है। उसका मन और भी अशांत हो जाता है। समझ लो देवी, यह वैसा है जैसे किसी के द्वार पर कोई महात्मा बार बार दस्तक दे और वह सोया रहे। धीरे धीरे महात्मा लौट जाएगा और वह व्यक्ति फिर कभी उस कृपा का अधिकारी नहीं बनेगा। इसलिए जब कोई बार बार इस समय जगाया जाता है तो उसे समझना चाहिए कि यह उसका सौभाग्य है। यदि वह इसे अनदेखा करता है तो ब्रह्मांड मान लेता है कि वह अभी तैयार नहीं है। तब यह वरदान उससे छिन जाता है। माता पार्वती की आंखें करुणा से भर उठीं। उन्होंने कहा, स्वामी, तब तो यह अवसर जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यदि कोई इसे पहचान ले तो उसका जीवन उज्जवल हो सकता है, और यदि न पहचाने तो वह अंधकार में ही भटकता रहेगा। शिवजी ने धीमे स्वर में कहा, हां देवी, और याद रखो, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। लाखों लोग गहरी नींद में रहते हैं, केवल कुछ ही को जगाया जाता है। यह वे आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा विशेष कार्य के लिए चुनता है। इसलिए मैंने कहा, जब कोई इस समय जागे तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। यह संकेत है कि उसकी आत्मा यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यह समय उसका मार्गदर्शक है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह समय केवल साधना का ही नहीं बल्कि भाग्य के परिवर्तन का समय भी है। जब कोई आत्मा इस क्षण में जागकर ईश्वर को पुकारती है तो उसके कर्मों की दिशा बदल जाती है। वह पुण्य की ओर बढ़ता है और उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। समझ लो, जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है। यदि वह बीज सही समय पर बोया जाए तो फसल भरपूर होती है। यदि गलत समय पर बोया जाए तो मेहनत व्यर्थ जाती है। इसी प्रकार साधना का बीज भी ब्रह्म मुहूर्त में बोया जाए तो उसका फल अनंत होता है। पार्वती जी ने नम्रता से कहा, स्वामी, तो क्या इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, भाग्य मनुष्य के कर्मों से बनता है और कर्म का बीज विचार है। जब मनुष्य इस पवित्र समय में अपने विचारों को शुद्ध करता है, जब वह ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके नए कर्म शुभ बनते हैं। यही उसके भाग्य को बदलते हैं। इसलिए कहा गया है, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, परंतु नए भाग्य का निर्माण अवश्य किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है वह अपने लिए एक नई दिशा रचता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, स्वामी, यदि कोई इस समय साधना करे तो उसके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी,
जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है तो उसका मन शांत हो जाता है, उसकी चिंताएं धीरे धीरे मिट जाती हैं, उसका स्वास्थ्य सुधरता है क्योंकि इस समय की हवा में दिव्य ऊर्जा होती है। उसके परिवार में सुख शांति आती है क्योंकि उसका मन संतुलित रहता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि उसके भीतर आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और सोने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही इसका लक्ष्य है। यही सच्चा आनंद है। पार्वती जी ने उत्सुक होकर कहा, स्वामी, और जो लोग इसे नहीं समझते, जो हर रात जगकर भी सो जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? शिवजी ने करुणा से उत्तर दिया, देवी, वे वास्तव में सोए हुए रहते हैं। वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी सोए रहते हैं। उनके लिए यह समय यूं ही निकल जाता है। वे बार बार अवसर पाकर भी उसे खो देते हैं। समझ लो देवी, जैसे कोई प्यासा नदी के किनारे खड़ा होकर भी पानी न पिए, वैसे ही वे मनुष्य होते हैं। वे ब्रह्मांड की पुकार सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को वहीं रहने देते हैं। न कोई बदलाव, न कोई प्रकाश। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, तब तो यह समय वास्तव में आध्यात्मिक जन्म का क्षण है। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ देवी, जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर से जुड़ती है तो वह अपने पुराने अंधकार से बाहर आती है। यह उसका नया जन्म होता है। यह जन्म शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। इसीलिए संत कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया वह वास्तव में जन्म ले चुका है। जो इस समय सोया रहा, उसका जीवन अज्ञान में व्यर्थ गया। देवी, यही कारण है कि यह समय केवल नींद टूटने का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का है। जो इसे अपनाता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। जो इसे अनदेखा करता है उसका जीवन अंधकार में भटकता रहता है। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रात के 3 से 5 बजे के बीच नींद का टूटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है, एक अद्भुत पुकार है। यह वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं आपको जगाते हैं, जब पितर आपके समीप आते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके साथ सीधा संवाद करती हैं। यदि आप इस रहस्य को समझकर हर दिन कुछ ही पल साधना, प्रार्थना या मौन ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी चिंताएं कम होंगी, आपका मन स्थिर होगा और आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश जागेगा। याद रखिए, यह समय केवल आपके लिए है। यह वरदान है, अवसर है। इसे खोइए मत, अपनाइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें अवश्य बताइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। हर हर महादेव।